हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को मेरी बात जो है बहुत तकलीफ लगती है, दिल तक चुभती है, मगर मैं जो सोशल मीडिया पे देखती हूँ ना, और मुझे महसूस होता है कि समाज में इतना गंदगी फैल रही है, छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये 24 करोड़ मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर लेकर अपने आप को कहीं का 30 मार खान समझ रहे हैं। भाई तुम सब ना फेसबुक पे वायरल होगे, इंस्टाग्राम पे वायरल होगे, मुझे नहीं मतलब, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मगर यूट्यूब पर बूढ़े बच्चे सभी लोग यूट्यूब पे रहते हैं। यूट्यूब पे एक फैमिली रहती है, ठीक है। जो तुम सब इस तरीके का अश्लील और अय्यासबाज गाना, गंदी हरकतें जो कर रहे हो ना, शूट कर रहे हो ना, बहुत बुरा होगा। मुझे लग रहा है कि इन सभी को ना सब्सक्राइबर की मोटी चमड़ी चढ़ गई है। सब्सक्राइबर की इतनी घमंड आ गई है, इतनी घमंड आ गई है कि इनकी नजरों पे घमंड का चमड़ी चढ़ गया है। अब लगता है कि इन सभी को बुरा समय बहुत नजदीक है। सोचो, जिस पब्लिक के वजह से इनका घर का दाल रोटी चलता है, उसी पब्लिक को ये सब जो है बेवकूफ बताते हैं, अनपढ़ गवार बताते हैं, और ये कहीं इतना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि वो मोटा छोटा रात भर करवाऊंगा, नस के डंडा, इतना अश्लील अश्लील गाने पे ये सब रील बनाते हैं। अभी के जमाने में ना 5 साल के बच्चे का दिमाग जो है ना 95% जो है डेवलप हो चुके होते हैं। 95%। ये सब 25-30 साल के हो चुके हैं और इन सब का दिमाग डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ अपने मौज के लिए, अपने अय्याश के लिए इतनी अश्लील और इतनी अभद्र कपड़े में कपड़ा पहन रहे हैं। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी चिमकांडी जो है ना, अपनी कम्युनिटी में एक ऐसा गंदा फोटो शेयर करिए और लिखिए टाइटल में, कैसे हो दोस्तों। इन सभी के ऊपर में बात करने से पहले ना, मैं पहले आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद हम अपना ओपिनियन रखेंगे। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे नीच लोगों को ना अब सबक सिखाना का समय आ चुका है। सोचो, अगर आप सभी से ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तो इन लोगों को आप सब सबक सिखा सकते हो। अगर आप सब ने इनको सर पे चढ़ाया है ना, आप सबके बदौलत अगर ये स्टार बने हैं ना, अपने आप को स्टार समझ रहे हैं ना, तो अब आप सबका समय आ चुका है। इन सभी को मुंह भारे जमीन पे गिराओ, इन सबका घमंड तोड़ो। पहले आप इस वीडियो को देखिए। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने छोटे छोटे बच्चों की पहुंच ऐसे स्मार्टफोन और इंटरनेट ने छोटे छोटे बच्चों की पहुंच ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट तक कर दी है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। सोशल मीडिया रील्स, वीडियोस में देखने वाले अडल्ट कंटेंट से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। आज दिल्ली की एक खबर ने इसीलिए हमें झकझोर रखा। दिल्ली के भजनपुरा में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सामने आई है, और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों की उम्र ने सबको हैरान कर दिया है। इस वारदात में 3 आरोपी शामिल थे और सभी नाबालिग हैं। इनमें एक आरोपी की उम्र 10 साल बताई जा रही है, दूसरे की उम्र 12 साल और तीसरे की उम्र 16 वर्ष, और बच्ची की उम्र सिर्फ 6 वर्ष। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है, तीसरा अभी फरार है। तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई है। एक समाज के तौर पर यह खबर डराने वाली है। यह खबर हमारे देश के बच्चों की बदलती मानसिकता पर सवाल उठाती है। सवाल यह कि आखिर इस तरह का घिनौना अपराध, जिसे बताने में भी झिझक हो, ऐसा क्यों हो रहा है? स्मार्टफोन और इंटरनेट ने छोटे छोटे बच्चों की पहुंच ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट। आप सबने अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, आप सबने भली भांति समझ गए होंगे कि मैं किस लिए इस तरीके की चीजें मैं बोल रही हूँ। 6 साल की बच्ची, इसके साथ कार हुआ है। कार करने वाले बड़े बड़े लोग नहीं थे। 10 साल का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था और 16 साल का बच्चा था। छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में इस तरीके का घिनौना अपराध करने का अंजाम दिमाग में कैसे डेवलप हो रहे हैं, कहां से डेवलप हो रहे हैं? ये लोग 2 कौड़ी के ब्लॉगरों अपने आप को
समझ रहे हो क्या सुपरस्टार? ये सब बोल रहा है कि मुझे समाज का टेंशन नहीं है। भाई जहां पे तुम्हारा घर बना है ना, जहां पे तुम सब अपना घर बनाया है ना, वो समाज के ही बीच में आता है, समाज के ही बीच में आता है। तू एलियन नहीं है। अगर तुझे समाज का टेंशन नहीं है तो तू चल जाए अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में तू एलियन के साथ रहियो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू यहां से कचान दिखाओ, अश्लील वीडियो बनाओ, तू छोटा मोटा रात भर करवाओ, या कोई भी गाने पे तू डांस कर भाई, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हमारे समाज में इन सभी के घटिया लोगों की वजह से आज हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो है इसका शिकार हो रहे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं, जो इसके बारे में जानते भी नहीं। ये सब इतने 30 साल 35 30 साल 25 साल के हो चुके हैं, इन सब का भेजा दिमाग में ये सारी बातें नहीं जाता। ये बहुत ही अच्छे से सफाई दे रहा था कि मुझे इस गाने का लिरिक्स नहीं पता था, कि मुझे इस गाने का शब्द नहीं पता था। सोचो, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी स्टेट में पैदा होने वाला इंसान, उसको भोजपुरी का शब्द नहीं पता, मगर यहां पर छोटे छोटे जो 5 साल के बच्चे होते हैं ना, उसका 95% दिमाग जो है ना विकसित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को समझ में आता है इसके शब्दों का मतलब, मगर इन सभी को इतने पैसे का चर्बी चढ़ गया है, इतने अमीरी का चर्बी चढ़ गया है, जो कल को अपने आप को झोपड़पट्टी में दिखाते थे, आज इनके पास बंगला क्या हो गया, गाड़ी क्या हो गया, इनके पास इतना घमंड आ चुका है, इतना घमंड आ चुका है कि अगर अश्लील गाने का विरोध करते हुए इसके ऊपर स्टॉप लगाने की बात करे तो बोला जाता है कि मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूं, मैं घर से उठा लूंगा। कमेंट करने वाले अनपढ़ गवार पब्लिक होती है। भाई तो जब पब्लिक अनपढ़ गवार होती है, मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूं, जब तक आप सभी से माफी नहीं मांगते, इन सभी के कमेंट में जाकर इतनी गंदी, इतनी भद्दी तरीके से इनको नवाजो कि वो कमेंट खोलने से पहले ना 1000 बार सोचे, 1000 बार सोचे। इनको समाज का फिक्र नहीं है, इनको समाज का फिक्र नहीं है। बोलते हैं कि क्या समाज वाले हमारे घर में दाल रोटी चावल पैसे हमारे खर्च उठाने के लिए आते हैं? इस तरीके के जवाब दिया जाता है। समाज वाले हमारे खर्च नहीं उठाते। तो समाज में जो छोटे छोटे बच्चे जो है इस तरीके का शिकार हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये लड़की जो है चिमकांडी अपनी कम्युनिटी में ऐसा अश्लील फोटो डाली है और बोल रही है कैसे हो दोस्तों, जैसे लग रहा कॉल गर्ल की तरह, पूरा एकदम अधनग्न होकर। तो भाई तू कैमरे के पीछे अधनग्न हो, तू ऊपर से दिखा, तू नीचे से दिखा, एक अश्लील कपड़ा ऊपर नीचे सब तरीके से दिखाना, प्लस पॉइंट अश्लील गंदा गाना चूज करना। क्या बच्चों को समझ में नहीं आता? साफ साफ समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। और ये सब बोलते हैं कि मैं नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता। भाई अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया ना। आज के बाद से इस तरीके के गाने पे वीडियो मत बनाना, समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जब कल को तुम्हारे घर की बहू बेटियों के साथ, नन्ही सी बच्चे के साथ, मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूं, जब तुम सबके घर तक चीजें नहीं आती है ना, तब तक तुम सबके दिमाग में, नजरों में नहीं सूझता है। इतना तुम सब अपने सेल्फिशपन में इतना अंधे हो चुके हो, सिर्फ खुद से मतलब है, खुद से मतलब है। जब खुद के ऊपर पड़ता है तो बोलता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बहुत बुरा तरीके से फंस चुका हूं, मुझे बचा लो। तो अभी भी मौका है, प्लीज सुधर जाओ। समाज में तुम सबकी वीडियो बहुत ही गंदा और बहुत अश्लील गाना चूज करके तुम सब वीडियो बना रहे हो, ठीक है, और उसका असर हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो प्लीज सुधर जाओ, अभी लेट नहीं हुआ है। और ये जो हराम मलिक है, जो खोहित का मैनेजर है, वो एक नंबर का बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ है। आज तक जितने भी कुछ अंजलि के साथ हुआ है ना, ये हराम मलिक के वजह से हुआ। जैसे जैसे खोहित को हराम बोलता है, वैसे वैसे खोहित करता है, इसी के दम पे वो उछलता है। जैसे लग रहा है ना खोहित का अपना खुद का दिमाग नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है, या घमंड कह लीजिए, घमंड चढ़ गया है। अंजलि ठहरी, अभी छोटे गरीब
इसलिए उसको एक लट्टू की तरह घुमाते रहो, जिधर मर्जी उधर चक्री मारते रहो, घुमाते रहो। अब मुझे लग रहा है ना कि अगर ये सब अभी नहीं स्टॉप होंगे, नहीं सुधरेंगे, तो इन सभी को बहुत बुरा समय आ चुका है। पब्लिक बहुत लताड़ेगी, समझ लेना, याद रख लेना, ठीक है। तुम सबको जो सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स का घमंड चढ़ गया है ना, भाई तू इंस्टाग्राम पे तू अय्यासबाजी कर रहा है, फेसबुक पे तू अय्यासबाजी कर रहा है, तू गंदा गाना चूज कर रहा है, तू गंदा रील अपलोड कर रहा है, गंदे कपड़े पहनकर ऊपर नीचे अय्यासीपन से भरा हुआ चीजें तू दिखा रहा है। यहां तक तो ठीक था, तू सोशल मतलब फेसबुक पे इंस्टाग्राम तक तो ठीक था। अगर तू यूट्यूब पे अगर गंदगी करने आएगा ना, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग रहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूट्यूब से गंदगी हटाओ, हटाओ, नहीं तो तुम सबका बुरा समय आ चुका है। ये वार्निंग है, ठीक है। ये सब हमें उठाएंगे। मेरी वीडियो को विरोध करते हुए अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट किए कि हाँ दोस्तों गलती से हमने इस गाने पे रील बना दिया, मुझे पता नहीं था, मगर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं गाना को डिलीट कर दूंगा और आज के बाद से मैं गाने का जो कंटेंट है ना, गाने का सोच समझ के मैं चूज करूंगा और रील बनाऊंगा आप सभी के लिए। मगर नहीं, इस तरीके की चीजें नहीं बोले। इनके आंखों में और मुंह में इतना घमंड निकल रहा था, सिर्फ घमंड निकल रहा था। भाई पब्लिक आप सब हो, कमेंट करते हो, व्यूज देते हो, इन सबको अब घमंड को उतारने की जरूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे तकलीफ लगने वाली बात कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ताकि मैं सोच विचार विमर्श करके मैं तकलीफ लगने वाली बात का मैं जवाब दे सकूं। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।